हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम जोशी को देखते हैं जो कि सबको बताए बगैर वो भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए आ जाती है। इसी दौरान उसे चेन्यू की कॉल आई जो इसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे शहर में बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ, अब तुम और याना यहाँ पर हो तो क्यों ना हम साथ में डिनर कर लें। लेकिन ये बोली कि फिलहाल तो सब्र रखो, क्या पता याना इस डिनर को करने के मूड में ना हो, जो कहकर वो कॉल भी काट देती है। थोड़ी देर में गेस्ट भी आ चुके थे और ज़ियाओरान याना को अपने पास बुलाकर उसे कह रहा था कि देखो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं। इस पर याना ने बताया कि आप फिक्र नहीं करें, मैंने स्टार्ट से लेकर आखिर तक डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग परफॉर्मेंस अरेंज करवाई हुई है, आप बस पीसफुली इसे एंजॉय करना। इसी दौरान ज़ियाओरान को खबर आई कि बॉस, जिस एक्टर ने स्टार्ट में सिंगिंग करनी थी उसे होटल का खाना खा लेने के बाद अचानक से स्टमक एक होने लगा। असल में ये काम मैनेजर पान का था, लेकिन उल्टा वो याना को डांटने लगा कि बॉस देखा आपने, ये खाना इसके गाँव से आया था, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसके होते हुए तो कोई न कोई गड़बड़ जरूर होगी। ज़ियाओरान ने लिया को जल्दी से कोई और सिंगर अरेंज करने के लिए कहा कि पैसों की परवाह बिल्कुल भी मत करना। जाओ जाओ को जब इस बारे में पता चला तो वो कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, इतनी जल्दी कौन मिलेगा। आखिरकार याना बोली कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, अपने गांव में भी किया करती थी, अगर आप लोग मुझे मौका दे तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। लेकिन इस पर भी मैनेजर पान ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने इतनी हाई फाई जगह को भी अपना गांव समझ लिया है क्या, और वैसे भी तुम्हें सिंगिंग करवाने का रिस्क कौन लेना चाहेगा। इधर ज़ियाओरान कहने लगा कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी गेस्ट परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं हुई। इधर जाओ जाओ उनको संभाल रहा होता है कि बस थोड़ा सा सब्र, कुछ ही मिनट्स में ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ज़ियाओरान का सर कपा रहा था कि यार जल्दी करना, वो लड़की याना अभी तक आई क्यों नहीं, अगर ये गेस्ट नाराज हो गए ना तो मेरे डैड का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैनेजर पान बोला कि बॉस मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि वो लड़की भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि याना एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर सबके सामने आ जाती है। पहली नजर में ही सब उसके दीवाने हो जाते हैं। जाओ जाओ बोला कि भाई इतनी प्यारी लड़की को तुमने मुझसे छुपा कर रखा था, आखिर ये है कौन। जिस पर ज़ियाओरान ने बताया कि उल्लू के पट्टे ये याना ही तो है। आफ्टर दैट याना अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है जो कि सभी गेस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आई और आखिर में सभी लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जोशी तो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, मैनेजर पान भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इधर ज़ियाओरान को भी फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उसे याना से प्यार हो चुका। उसका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे ले आया, अपने साथ बिठा दिया। याना पूछने लगी कि बॉस मैंने आपको एम्बेरस तो नहीं किया ना, जिस पर ज़ियाओरान उसकी तारीफ करने लगा कि मैंने तो पहले तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें लॉबी मैनेजर की प्रमोशन देता हूँ, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 लाख युआन का इनाम भी, जो सुनकर तो याना बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। जाओ जाओ भी जल्दी से आकर उसे डिनर की ट्रीट देना चाह रहा था, ये कहकर कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की। लेकिन याना बोली कि नहीं, आज मेरी पहले से ही अपॉइंटमेंट है उसके साथ जिसने मेरी बहुत मदद की। ज़ियाओरान सोच रहा था कि यकीनन वो मेरा ही नाम लेगी, इवन कि उसने लिया उसे कहकर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल करवा दी। लेकिन याना ने तो अपने सीनियर चेन्यू का नाम लिया और दौड़ते हुए उसके पास चली गई कि मेरी प्रमोशन हो गई है तो चलो हम साथ में डिनर करें। बेचारा ज़ियाओरान तो मुंह देखता रह गया। जाओ जाओ बोला कि भाई तो और मैं तो एक कश्ती में सवार है, चल हम दोनों साथ में डिनर कर ले। लेकिन ये कहता है कि पागल है क्या, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जोशी मैनेजर पान को डांट रही थी कि बजाय उस लड़की को सबके सामने एम्बेरस करने के, तुम्हारी वजह से सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। और वो बोला कि मैडम मुझे क्या पता था कि उसे सिंगिंग करना आता होगा। इसी दौरान उसने चेन्यू और याना को साथ में जाते हुए देखा तो वो समझ गई कि आगे मुझे क्या करना है। इसके बाद वो इन दोनों के पास आती है, ये दोनों भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। जोशी उसकी तारीफ करने लगी कि तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो, है ना चेन्यू, तुम्हें क्या लगता है, जबकि वो तो शर्मा रहा था। याना बोली कि ऐसा भी कुछ नहीं है, असल में मैंने अभी तक अपना मेकअप रिमूव नहीं किया ना, वैसे मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मुझे प्रमोशन मिल गई, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर जल्दी जल्दी से उसे एक ब्रेसलेट पहना दिया। चेन्यू कहने लगा कि याना तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से आइसक्रीम लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद जोशी याना को बता रही थी कि मुझे लगता है चेन्यू तुम्हें लाइक करने लगा है, वरना तो वो तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता। जबकि वो बोली कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो हमेशा से ही केयरिंग है। जोशी उसे किसी भी तरह मनाने की कोशिश कर रही थी कि तुम खुश नहीं, तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल
रहा है। हमारे गांव में कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि उससे शादी करने का ख्वाब देखती हैं, और फिर मुझे ही देख लो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सारे खर्चे उठा रहा है, ये सब कुछ मुझे उसने लेकर दिया। फिर तुम भी ऐसी मजे वाली जिंदगी गुजारोगी, रोज रोज होटल में ख्वार तो नहीं होगी ना। याना बोली कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, और अब तो वैसे भी मुझे प्रमोशन मिल गई है। खैर, तुमने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आज तो चेन्यू भी यहीं पर है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लो ना। अब वो ज़्यावरान को इन दोनों से कैसे मिलाती, तो उसने बहाना कर दिया कि वो बिजी है, असल में वो टाउन का रिच मैन है ना, तो हर वक्त बिजी रहता है। वैसे भी उसे गांव के लोग कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए भी नहीं आना चाहेगा। याना बोली कि देखो, तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो क्या शादी के बाद तुम उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए नहीं लेकर जाओगी? प्लीज उसे अच्छे से जान लो, कहीं वो तुम्हें बेवकूफ ना बना रहा हो। इस बात पर तो जोशी उससे गुस्सा हो गई कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम समझती हो कि कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता है? तब तक चेन्यू भी पहुंच आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, इतनी मुश्किल से तो हम तीनों मिले थे, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? याना तो उसके भले की बात कर रही थी, लेकिन जोशी इन दोनों के साथ ही अपनी फ्रेंडशिप खत्म करके वहाँ से चली गई। इधर याना बोली कि देखा तुमने, ये खामखा मुझसे ऐसे गुस्सा हो गई, जबकि मैं तो इसके भले के लिए कह रही थी। इसको अपना ख्याल रखना तक नहीं आता, इसे ये लगता है कि सारी दुनिया ही अच्छी है। देखो ना जरा, अपना फोन तक भूल गई। इसे तो मेरी कोई परवाह नहीं, पर मुझे तो इसकी परवाह है ना। फिर फोन उठाकर उसके पीछे जाने लगी। चेन्यू ने बताया कि बाद में दे देंगे, तो ये बोली कि नहीं, अभी देना जरूरी है, और फिर टैक्सी में उसका पीछा करने लगी। आखिरकार वो अपने टाउन में इंटर हो जाती है, पर इन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया था। याना ने बताया भी कि मेरी फ्रेंड का फोन रह गया है, मैं उसे लौटाने के लिए आई हूँ, लेकिन इसे उसके घर की कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए गार्ड जाने नहीं दे रहा था। तब तक यहाँ पर ज़्यावरान की गाड़ी पहुँच आई और लियाओ इसे पूछने लगा कि मिस याना, आप यहाँ? याना ने ज़्यावरान को पूरी बात बताई, तो वो बोला कि अभी तो काफी देर हो चुकी, इस वक्त मैं सिर्फ एक ही पर्सन को अंदर ले जा सकता हूँ, क्योंकि वो चेन्यू को इसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन चेन्यू खुद ही कह देता है कि याना, तुम अंदर जाकर फोन दे आओ, तब तक मैं यहीं पर खड़ा तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। जिसके बाद याना उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इसी दौरान ज़्यावरान ने उसकी फ्रेंड का नाम पूछा, तो वो बोली कि उसका नाम जू फनमी है, क्या आप उसे जानते हो? अब ये तो उसका पुराना नाम था, जो कि ज़्यावरान को नहीं पता था, इसलिए याना बोली कि ऐसे तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मैं उसका फोन सिक्योरिटी गार्ड को दे देती हूँ। लेकिन इधर ज़्यावरान उसे रोकना चाहता था। वो कहने लगा कि वांगमा की तबीयत काफी खराब है, क्या तुम आज घर की सफाई करने में मेरी मदद कर दोगी? याना बोली, पर ये मेरा काम नहीं, और आपका घर तो बहुत बड़ा होगा। जबकि ज़्यावरान ने उसे 1 घंटे के लिए 20,000 युवान ऑफर किए, तो याना कैसे ना मानती। वो चेन्यू को भी कॉल करके बता देती है कि तुम जा सकते हो, हम बाद में कभी मिल लेंगे। ज़्यावरान तो चाहता ही यही था। दूसरी तरफ जोशी अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि पता नहीं वो खुद को समझती क्या है, तुम क्या जानो कि मैं कौन सी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही हूँ, और तुम्हारा ये 2 टके का ब्रेसलेट मेरे किस काम का? जो कहने के बाद उसने ब्रेसलेट नीचे फेंक दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों भी घर में इंटर हो जाते हैं। याना बोली कि अरे बॉस, आपका घर तो साफ सुथरा है, इसे साफ करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ज़्यावरान कहता है कि चलो फिर तुम जल्दी से सफाई कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं। इसी दौरान याना ने वो ब्रेसलेट पड़ा हुआ देखा, तो उसे उठाकर सोचने लगी कि ऐसा सेम ब्रेसलेट तो मैंने जू फनमी को दिया था, लेकिन फिर ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि ये यकीनन किसी और का होगा। वांगमा भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच आई थी, जिन्हें देखकर वो बोली कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो आपको आराम करना चाहिए। जबकि वांगमा को तो अपनी तबीयत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी जोशी उनको गुस्से में आवाज देकर कहती है कि वांगमा, मेरी कॉफी अभी तक क्यों नहीं पहुंची? जो सुनकर वो याना से कहने लगी कि बस मैडम जी की आवाज मुझे डरा देती है। याना ने उनके हाथ से कॉफी ले ली थी कि मुझे दे दे, मैं उनको दे आती हूँ। दूसरी तरफ जोशी ज़्यावरान के लिए तैयार हो रही होती है। याना उसके रूम में इंटर होने से पहले उसे आवाजें लगाती है कि मैडम, मैं आपकी कॉफी ले आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपका रूम कौन सा वाला है? जोशी को उसकी ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, और फिर जब उसने इसकी एक झलक भी देखी तो फौरन से अपने रूम में छुपने के लिए भाग गई। याना तो फिर भी ढूंढते ढूंढते उसके रूम में इंटर हो जाती है, और अचानक से उसकी नजर जोशी पर पड़ी। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क लगा लिया था, इवन के अपनी आवाज भी चेंज कर देती है ताकि याना उसे ना पहचान पाए। जाते जाते याना दोबारा उसके पास आकर पूछने लगी कि जू फनमी, क्या आप इस नाम की लेडी को जानती हो क्या? आपके नाइबर में ही कहीं पर रहती है। और वो बोली कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती। वापस जाते वक्त याना सोच रही थी कि ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगी। तभी उसे वांगमा मिली, तो उसने बताया कि घर की सफाई करने की तो जरूरत ही नहीं, पहले से ही इतना साफ पड़ा हुआ है। फिलहाल काफी देर हो चुकी, मुझे घर जाना होगा, आप प्लीज बॉस को बता देना।
जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब तक ज़्याओरान भी पहुँच आया। उसके लिए नूडल्स बनाकर वांगमा ने बताया कि वो तो अभी अभी चली गई है और उसे देखकर हैरान हो गई कि मैं पिछले 30 साल से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि तुमने अपने लिए कुछ बनाया हो, लेकिन आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस लड़की के लिए नूडल्स बनाए। जबकि ज़्याओरान ने वो नूडल्स उनके हाथ में पकड़ा दिए कि अगर वो नहीं रही तो फिर ये नूडल्स आप खा लें, ये आपके लिए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ज़्याओरान याना को अपने रूम में ना देखकर गुस्सा कर रहा था कि वो मेरे रूम की सफाई करने के लिए क्यों नहीं आई। लिया उन्हें बताया कि बॉस वो तो सुबह ही आपके रूम की सफाई करके चली गई। ये सुनकर तो उसे और भी गुस्सा आ रहा था कि कल जब वो सफाई करने के लिए आई थी तो मैं नहा रहा था, उसे पिछले दिन मैं मीटिंग में था, आखिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आना चाह रही। लिया उन्हें बताया कि बॉस क्या आप भूल गए हैं, अब वो लॉबी मैनेजर बन चुकी है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी। लेकिन ज़्याओरान तो मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा बिजी हो गई है। जरा मैं भी तो देखूं कहाँ पर बिजी है वो। इसके बाद वो याना को देखने के लिए आता है जो कि बाय चांस जाओ जाओ के साथ खड़ी थी। उसे देखकर वो अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि देखा ये कहाँ बिजी है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।